रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। हेलो एवरीवन, हमने दो क्वेश्चन देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के 9th 10th। आज अभी हम देख रहे हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, गिवन tan ऑफ cos ऑफ sin x है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन लिखते हैं एज वी नो। और लेट y, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ cos ऑफ sin x हो जाएगा, राइट। मतलब जो फंक्शन गिवन है उसी को हमने सपोज किया है y। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको दो चीज आइडेंटिफाई करना है। जब भी प्रॉब्लम आया डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज में से, तो आपको यहाँ दिमाग कहाँ पर क्या लगाना है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, tan ऑफ cos ऑफ sin x है। मतलब ये सिंपल फंक्शन लग रहा है, मतलब डायरेक्टली हम tan का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सीधा इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया रहा तो उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है पहले प्रॉब्लम को, देन उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करना है। बट ये ऑलरेडी tan के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब tan का डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, dy बाय dx। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। और डिफरेंशिएट करेंगे गिवन फंक्शन को dy बाई dx ऑफ tan cos sin x। अब dy बाई dx ऑफ tan x, तो हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। dy बाई dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। जिनको याद नहीं है वो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके अटेंड करें, यूट्यूब पर सर्च करें डिफरेंशिएशन 1 सुभाष सेट्री ऑफिशियल चैनल के ऊपर। dy बाई dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, tan x। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x किसको कंसीडर कर रहे हैं, cos ऑफ sin x को। तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ sin x। गेटिंग माय पॉइंट। अब जिसको x कंसीडर कर रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम। तो क्या लेंगे, dy बाई dx ऑफ किसको x कंसीडर कर रहे हैं, x, cos ऑफ sin x को। तो क्या लिखेंगे, बोलो, cos ऑफ sin x। क्लियर। अब इसको तो डेरिवेटिव ले लिया है, इसको एज इट इज रिटर्न कर दो, sec स्क्वायर ऑफ cos ब्रैकेट में sin x ब्रैकेट क्लोज dy बाई dx ऑफ cos sin x। तो पहला फंक्शन क्या दिया है, cos x। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, dy बाई dx ऑफ cos x क्या होता है, dy बाई dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। क्या होता है, माइनस sin x। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और x की जगह क्या है, sin x। तो माइनस साइन ऑफ sin x आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। और ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपको, मतलब यहां पर थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और जिसको किस x कंसिडर किया है उसका क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाई dx ऑफ किसका, sin x का। क्लियर हो रहा है। तो dy बाई dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। तो sec स्क्वायर cos ऑफ sin x ब्रैकेट क्लोज, और माइनस को हम यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, माइनस को यहां पर लगा दिए सामने, और यहां पर लिखेंगे हम साइन ऑफ sin x। क्लियर हो रहा है। और dy बाई dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। ये थर्ड फॉर्मूला, dy बाई dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। तो dy बाई dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। सिंपल। तो क्या आ गया फाइनल आंसर, dy बाई dx बराबर, चलो इसको हम पहले लिख देते हैं, या फिर नहीं भी लिखे तो cos x को इधर ला लो, या तो cos x पहले लिख दो, साइन ऑफ sin x बाद में, एंड देन आफ्टर इंटू sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर ब्रैकेट में cos ऑफ sin x। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड्स। चलो इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, सेक ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेक एक्स का, फिर tan x का, फिर अलजेब्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेट y इक्वल्स टू सेक ऑफ ब्रैकेट में tan x स्क्वायर, x टू पावर 4 है प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। सो डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन क्या है, sec ब्रैकेट में tan x टू पावर 4 प्लस 4। क्लियर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x होता है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो x क्या कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर, देखो sec x ये पूरा का पूरा क्या है, x है। क्लियर हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, sec x मतलब sec ऑफ tan x स्क्वायर, मतलब नहीं x स्क्वायर नहीं, x टू पावर 4 प्लस 4, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इंटू देखो sec x, चलो ये sec x हो गया, इंटू tan x है, इसका मतलब tan ब्रैकेट में tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए है। देखो sec x इंटू tan x, और x की जगह हम क्या ले रहे हैं, tan x टू पावर 4 प्लस 4, और जिसको हम x कंसिडर कर रहे हैं उसका क्या लेना पड़ता है हमें, फर्दर डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x किसको कंसिडर कर रहे हैं, tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 को। तो फर्दर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 को। चलो लिख दो, tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 का। ठीक है। नाउ sec ऑफ ब्रैकेट में tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan ऑफ tan x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके। और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अगेन आया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या आया, अगेन नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेपरेट डेरिवेटिव्स का अलग से है फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज व्हाट, sec स्क्वायर x टू पावर 4 प्लस 4, और फर्दर जिसको x माना उसका फर्दर डेरिवेटिव, x किसको माना, x टू पावर 4 प्लस 4 को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4। ठीक है। अब sec ऑफ ब्रैकेट tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan ऑफ tan x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज sec स्क्वायर x टू पावर 4 प्लस 4, sec स्क्वायर x टू पावर 4 प्लस 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x टू पावर 4 है, मतलब x टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x टू पावर n के फॉर्म में है, तो nx टू पावर n माइनस 1, इसका मतलब 4 सामने x टू पावर 3, और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4x क्यूब। वैसे तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिला, sec ऑफ tan x टू पावर 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x स्क्वायर x टू पावर 4 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर x टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 4x क्यूब। तो 4x क्यूब को हम सामने लिख दें, चलो लिख दिया, 4x क्यूब इंटू sec ऑफ tan x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan ऑफ ब्रैकेट tan ऑफ x टू पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू sec टू पावर 2 x टू पावर 4 प्लस 4। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इसका फाइनल आंसर आ गया, dy बाय dx। क्लियर। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड बुक से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13, e टू पावर log ऑफ ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। फोर्टीन नंबर का सवाल है साइन ऑफ
रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने 11th एंड 12th क्वेश्चन देखा। अभी हम 13 एंड 14 देख रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है e टू पावर लॉग ऑफ, क्या दिया है देखो, इसको पढ़ते कैसे, e टू पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अभी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू, क्या कंसिडर करेंगे, फंक्शन कंसिडर करेंगे। क्या फंक्शन दिया है, e टू पावर लॉग ऑफ, ब्रैकेट में दिया है लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग एंगल का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, थोड़ा सोचो। अब यहां पर पूरा लॉग e टू पावर, तो मैं आपको बता दूं कुछ यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लॉग के रूल्स पता होना जरूरी है। और लॉग के रूल्स क्या बोलते हैं, लॉग के रूल्स बोलते हैं लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। लॉग a टू द बेस a रहा तो log a डिवाइडेड बाय log a होता है। और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। मतलब बेस में और एंगल में सेम रहा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये लॉगरिथम के कुछ रूल्स है, आपको नोट डाउन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लो जिनको नहीं पता है। log e इक्वल्स टू 1, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर log x टू द बेस a रहा तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिखा log x डिवाइडेड बाय log x डिवाइडेड बाय log a, log x डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि बेस में जो है ना वो यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, उसके साथ log मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है। नंबर 4, log ऑफ बेस e टू द x रहा तो log x डिवाइडेड बाय log e लिखा जा सकता है। और log e की वैल्यू हमने ऑलरेडी बताया क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब इसको log x लिखा जा सकता है। मतलब समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ नहीं है इसके बॉटम में, मतलब इसके बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां पर क्या लिखा होता है, e होता है। समझ लेना हमेशा, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां पर क्या होता है, e होता है। इसका मतलब e होता है। क्लियर हो रहा है। अब देखो और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहां पर, e टू पावर log बेस e x रहा इज इक्वल टू x होता है। 6th, ऐसा ही एक फॉर्मूला a टू पावर log बेस a रहा और यहाँ x रहा तो भी उसकी वैल्यू क्या होती है, x होता है। ये हम दोनों ये फॉर्मूले हम अभी यहाँ पर अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान दो, अभी ध्यान समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू e टू पावर, देखो यहाँ पर log के बेस में कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, e होता है। तो यहाँ पर मैं e लिख सकता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ केस है, ठीक है। जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो e टू पावर log ऑफ, देखो यहाँ पर बेस e है, यहाँ पर क्या है, बेस e है और यहाँ पर भी e है। तो देखो e से e ये पूरा डिलीट हो जाता है। देखो यहाँ पर भी मैंने समझाया था, देखो ये e है, यहाँ पर भी बेस e है, तो ये पूरा क्या हो गया, डिलीट, और जो बच गया एंगल में वो था आंसर। सेम यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, यहाँ log है, तो ये एंगल। क्लियर हो रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y का डेरिवेटिव एज वी नो दैट dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। क्लियर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं लेकिन मैं अभी सिंपली, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x टू पावर n का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इसको x कंसिडर करना है और इसको n, तो x टू पावर n के फॉर्म में नजर आ रहा है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू nx टू पावर n माइनस 1। मतलब पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और वेरिएबल का पावर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
log x टू पावर n के मतलब x टू पावर n के फॉर्म में है, तो 2 कहाँ जाएगा आगे, और log x का पावर 2 माइनस 1, log x का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और जिसको x माना है, x किसको माना है log x को, उसका क्या लेना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया सिंपल, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या है ना, इसको log x का होल स्क्वायर कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं दिया है, होल पावर नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ एंगल का स्क्वायर दिया है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सिंपल log x के फॉर्म में है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाय एक्स होता है। तो x किसको कंसिडर कर रहे हैं, x स्क्वायर को x कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा जिसको x मान रहे हैं, और x किसको मान रहे हैं एक्स स्क्वायर को, तो फर्दर डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 2 log x का पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा log x, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स को मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स हो जाता है, तो एक एक से एक एक्स कैंसिल हो गया, बच गया क्या माइनस 2 इंटू 1 2 बाय एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log x बाय एक्स माइनस 2 बाय एक्स। क्लियर हो रहा है, तो फाइनल आंसर व्हाट वी विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बाय x। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो अब अगर आप करना चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, x क्या हो जाएगा ये ट्वाइस x log ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर ट्वाइस एक्स कॉमन निकाल के log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है, साइन का डेरिवेटिव, फिर रूट का डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव, फिर रूट का डेरिवेटिव, सिंपल 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेनी है वहां पर। ठीक है, चलो ट्राई करो तब तक। Question number 14. Solution. Let y equals to sine of root of sine root x. सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट हम साइन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो लेट y, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स। हाँ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे हम, रूट ऑफ साइन रूट एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स किसको मान रहे हैं, रूट ऑफ साइन रूट एक्स को। क्लियर, रूट ऑफ साइन रूट एक्स को। नाउ cos of root of sin root x, d by dx of root x is 1 upon 2 root of sin root x। ठीक है, so cos of root of sin root x, cos of root of sin root x into 1 upon 2 root of sin root x। अच्छा, यहां पर देखो हमने d by dx of root x लिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन जिसको x कंसिडर किया था उसका हमने फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिया, तो यहां पर क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है, किसका, जिसको x माना है, x किसको माना है, साइन रूट x को। तो चलो ले लो इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में लिख देते हैं हम इसको, क्या लिखेंगे 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, रूट एक्स का क्या लेंगे फर्दर डेरिवेटिव। चलो लिख लिया हमने, सो कॉस ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ साइन
रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो रहा है? तो फाइनल आंसर आ गया ये हमारा dy बाई डी एक्स। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 2 के 15 एंड 16 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सॉल्यूशन लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में सेक e टू पावर x टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे? देखो ये भी अभी हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, लॉग फिर सेक फिर e टू पावर x का। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट में सेक ऑफ e टू पावर x टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या किस फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। x किसको कंसिडर करेंगे? सेक ऑफ e टू पावर x टू पावर 2 को कंसिडर करेंगे x। क्लियर हो रहा है? सो डी बाई डी एक्स हमें पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1/x। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/x और x की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? सेक ऑफ e टू पावर x टू पावर 2। क्लियर? और जिसको x मान रहे हैं उसका हमें क्या लेना पड़ता है? फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो क्या किसका फर्दर डेरिवेटिव? सेक ऑफ e टू पावर x टू पावर 2 का फर्दर डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है? 1/सेक ऑफ e टू पावर x टू पावर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक e टू पावर x टू पावर 2 इंटू टैन e टू पावर x टू पावर 2। और जिसको x मान रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव, किसको मान रहे हैं? e टू पावर x टू पावर 2 को। तो लेंगे हम फर्दर डेरिवेटिव किसका? e टू पावर x टू पावर 2 का। क्लियर? सेक स्क्वायर e टू पावर x टू पावर 2 सेक स्क्वायर नहीं, सेक e x टू पावर 2 इंटू टैन e x टू पावर 2 डिवाइडेड बाय सेक e x टू पावर 2। कैंसिल हो गए, बच क्या गया? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x, और e टू पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू पावर x। और जिसको x मान रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव, किसको मान रहे हैं? एक्स स्क्वायर को, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो बचा क्या आंसर में? देखो tan ऑफ e टू पावर x टू पावर 2 इंटू e टू पावर x टू पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x। तो ये आ गया हमारे डियर फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। dy बाई डी एक्स बराबर ट्वाइस x को पहले लिख दो, ट्वाइस x इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन ई टू पावर x टू पावर 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो लिख लो इसको भी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट y बराबर गिवन फंक्शन क्या दिया है? log ऑफ e टू पावर 2 मतलब e स्क्वायर log x, एंगल में क्या दिया है? log x दिया है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे थोड़ा सोचो। मैंने बताया था log के रूल्स बताए थे, है ना? अगर आपको याद आ रहे होंगे तो देखो जो भी बेस में रहता है, जो भी
बेस में रहता है उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं। क्लियर। और लॉग के रूल्स क्या बोलते हैं मैं आपको फिर से लिखा देता हूँ। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग एक्स टू द बेस ए रहा तो लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला log n log m, n log m। तो देखो यहां पर जो मल्टीप्लाई में है, जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो log m के पावर में चली जाती है। कहां चली जाती है, m के पावर में। तो log m के पावर में n हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखो अभी क्या कर सकते हैं इन तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करके, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ log x, सिंप्लीफाई करना है अभी, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं, इससे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो log ऑफ दिस, तो देखो ये फॉर्मूला देखो, log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस, log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस। तो देखो log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं। तो log ऑफ e टू पावर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अभी देखो n log m इज इक्वल टू log m टू पावर n होता है, तो log m टू पावर n को n सामने ला सकते हैं। देखो देखो m टू पावर n, तो n कहाँ आ जाता है, देखो सामने आ जाता है। वैसे ही यहां पर कर सकते हैं। देखो log ऑफ log x एज इट इज लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय log ऑफ e टू पावर 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, सामने log के, तो मैंने लिख दिया 2 log e। क्लियर हो रहा है, log e जैसे का वैसा। तो देखो log e की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया log e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो log e इज इक्वल टू यहां पर हम 1 लिखेंगे, तो y मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब देखो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 का आ गया बाहर, और d बाई dx ऑफ log x क्या आएगा, log ऑफ log x, और d बाई डी एक्स ऑफ log x, चलो निकालो डेरिवेटिव। अभी मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, देखो यहाँ पर 1/x होता है, तो यहाँ पर हम 1/x लेंगे, लेकिन x की जगह क्या ट्रीट करेंगे, log x, तो 1/2 जैसे का वैसा, और 1/x, और x की जगह क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। और जिसको x माने उसका क्या लेना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव। किसको x मान रहे, log x को, तो log x का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। 1/2 log ऑफ x इंटू dy by dx of log x is 1/x, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, dy by dx is equal to 1 upon twice x into log x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो नोट डाउन कर लो। तो अभी हमने 15 और 16 नंबर का सवाल देखा है, अभी हम देखेंगे 17 एंड 18। ओके, चलो 17 और 18 खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y बराबर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, log ऑफ log x का होल स्क्वायर। देखो ये सीधा किस फॉर्म में नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, x टू पावर n के फॉर्म में नजर आ रहा है। ये पूरे के पूरे फंक्शन को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x कंसीडर करना पड़ेगा। x टू पावर n के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। सो इसको पूरा x कंसिडर करना है, इसको n कंसिडर करना है, तो हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो अप्लाई करो, पहले तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में
लॉग ऑफ ब्रैकेट में लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे, डी बाई डी, चलो लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, ठीक है, 2 लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, और देखो मैंने क्या किया, एक्स टू पावर एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 करेंगे, मतलब 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x मान रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। सो 2 लॉग ऑफ ब्रैकेट में लॉग x ब्रैकेट क्लोज, 2 लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज मैंने लिख दिया। अभी यहां पर देखना है, देखो डोंट गेट कंफ्यूज ब्रदर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, मतलब इसको लॉग फंक्शन कंसीडर करना है और इसको x कंसीडर करना है, तो log x, तो x किसको ट्रीट कर रहे हैं हम, log ऑफ log x को, बड़े ध्यान से डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई एक्स, हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स, तो मैं यहाँ पर x किसको कंसीडर कर रहा हूँ, log ऑफ log x को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ log x आ जाएगा, और जिसको x कंसीडर करते हैं उसका क्या लेना पड़ता है, फर्दर डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन ना, log ऑफ log x का फर्दर डेरिवेटिव। सो 2 log ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज टू बी रिटन एज इट इज log ऑफ log x, जैसे का वैसा लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ log x अगेन 1 बाय x, और x क्या है log x है, और फिर से हम डी बाई डी एक्स ऑफ log x लेंगे, क्लियर। सो क्या मिला मुझे, देखो 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log ऑफ log x। अभी देखो ये भी लिख दिया मैंने, और ये log x को भी सामने लिख दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो उसका 1 बाय एक्स ये लिख दिया, 1 बाय एक्स ये लिख दिया, और log x को ये लिख दिया, क्लियर। तो क्या मिला मुझे आंसर, 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x log x इनटू log ऑफ log x, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर dy बाय dx। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पहले माय डियर फ्रेंड्स क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और सपोज करते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, होल पावर लिख सकता हूं, ये एंगल का स्क्वायर है एज इट इज, हाँ, उसका होल पावर 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का पावर 2। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, और अभी देखो ध्यान दो, इसको मैंने x कंसिडर किया, इसको n कंसिडर किया, तो x टू पावर n का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है nx टू पावर n माइनस 1 होता है, क्या होता है nx टू पावर n माइनस 1, तो n सामने आ गया, x टू पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जिसको x कंसिडर कर रहा हूं उसका फर्दर डेरिवेटिव, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, किसको, मैंने इसको x कंसिडर किया है इसलिए मैंने फर्दर डेरिवेटिव किसकी ली, साइन एक्स स्क्वायर की, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, अगेन 2 कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव, क्लियर। नाउ 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर होल पावर नहीं है,
तो यहाँ पर साइन की ही डेरिवेटिव लेना है आपको, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे बोलो, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। नाउ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान दो, अभी यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, कौन सा, डबल एंगल फॉर्मूला, क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x होता है। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। तो देखो यहाँ पर x की जगह, यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर है, सिंपल, इतना सा फर्क है। तो इसको क्या लिखेंगे, चलो देखो, 2 टाइम्स ऑफ साइन, एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, देखो अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन 2, यहाँ पर जो भी एंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब साइन 2x स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 2x स्क्वायर। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ब्रदर, प्लस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, क्लियर। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, प्लस इसको भी साइन 2x स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। देखो ट्वाइस एक्स साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर, ये सब कॉमन है, पूरा का पूरा कॉमन है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब देखो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, कोई भी 2 में से एक, 2 टाइम्स ऑफ 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2 2 = 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे लगभग 18 क्वेश्चंस थे, और 18 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉपर तरीके से पूरे फिनिश कर डाले हैं। और जिनको थोड़ा अगर इसमें प्रॉब्लम है अभी भी स्टिल, वो जाकर सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखें, रिपीट करके देखें। और माय डियर फ्रेंड्स देखो, ये पढ़ना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा साइड करके, अगर आप थोड़ी कंसंट्रेशन थोड़ा फोकस के साथ अगर स्टडी पर आप ध्यान देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो किसी भी चीज़ को समझना आसान नहीं है। आई थिंक सो अगर आप किसी चीज़ पर पर्याप्त ध्यान दे देते हैं तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है, आसान लगना स्टार्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान देना। हो सकता है आपका दिमाग, आपका ध्यान कहीं और पर भी बहुत सारी चीज़ों पर जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की आज कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से आज बच्चों के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। सो खाली समय इसको वेस्ट मत करो, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसको शैतान का घर मत बनाओ, इसको अच्छी अच्छी चीज़ों से इंसर्ट, मतलब इसको इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरने की कोशिश करियो, क्योंकि आपका माइंड ही सबसे बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट फिनिश कर लिए, जिसमें 18 क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल द एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।